दायित्व तो अभी बहुत सारे लोगों को दे दिया जा चुका है। बहुत सारे लोग अभी अपने अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। मेरी अभी तक वहां पे चुनाव के संदर्भ में कोई खास भूमिका तय नहीं की गई है। जहां तक रामविलास जी का सवाल है, वो मैंने इसलिए भी कहता हूं कि अगर हमारे पास फेस होता बिहार में तो बहुत अच्छा होता। हालांकि अब जानता हूं मैं कि अब घड़ी बहुत नजदीक है चुनाव की और अब एक नया सिला या नया सिलसिला शुरू नहीं किया जा सकता है। लेकिन हां, लोगों को जानने का पूर्णतः अधिकार है कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा और बिहार में लीडर कौन होगा। मेरी तो मुख्यमंत्री बनने की ना ही इच्छा है और ना ही अपेक्षा है। सो मैं तो कहीं हूं नहीं, लेकिन उसके बावजूद कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन अब अगर कुछ कैश 22 की सिचुएशन की वजह से अगर उनका फैसला नहीं हो पा रहा है या वो लोग खुद आपस में फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो बेहतर होगा कि वो जो आदमी सर्वदल प्रिय हो, सर्वधर्म प्रिय हो, चारों तरफ जिसकी जो एक्सेप्टेबल हो, रेस्पेक्टेबल हो, एबल हो, गुणी हो, एक्सपीरियंस हो, रामविलास पासवान हो, ऐसे रामविलास पासवान जी को मैंने कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत या एनडीए के नेतृत्व में अगर नेतृत्व का जामा चोला उनको पहनाया जाए तो मैं समझता हूं बहुत उत्तम होगा, अति उत्तम होगा। लेकिन ये फैसला तो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करेगी। मैं इस बीच में ज्यादा खलल नहीं डालना चाहता हूं। लेकिन मैं रामविलास पासवान जी का मैं हिमायती हूं, समर्थक हूं और मेरी इच्छा है कि उनको मुख्यमंत्री के पद पे देखूं। इस वक्त हमारे सामने बिहार में एक चैलेंज अवश्य है, लेकिन चैलेंज अवश्य है, उसके साथ साथ ये भी जोड़ना चाहूंगा कि हम इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। ये इस चुनाव के बारे में यही कहना चाहूंगा कि चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे कई लोग एसिड टेस्ट कहते हैं या लिटमस टेस्ट कहते हैं, हम सबों के लिए। जहां तक मेरा अपना, आपने कहा कि नीतीश बाबू हमारी बहुत तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। मैं भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और नीतीश जी का मैं आभारी भी हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान और आदर दिया है। वो बिहार के मुखिया हैं, बिहार के गार्डियन हैं और मुझे वो बिहार का गौरव मानते हैं, अपने बड़े भाई की तरह आदर करते हैं। उनका हमेशा मुझको स्नेह, अफेक्शन प्राप्त होता है। इसके लिए मैं हृदय से नीतीश जी का बहुत आभारी हूं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बीच में कोई पॉलिटिक्स देखने की जरूरत है। वो जब पार्टी की बात होती है या फिर मुद्दों की बात होती है, इश्यूज की बात होती है, तो फिर हम लोग अपनी अपनी राय रखते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन किसी से मित्रता, दोस्ती, संबंध बनाए रखना, किसी के प्रति आभार प्रकट करना या किसी का ख्याल रखना, इज्जत करना, मान सम्मान देना, ये राजनीति अलग से, इसको हम शिष्टाचार मानते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग मानते हैं, फैमिली वैल्यूज मानते हैं।